एबीपी न्यूज़ की नुक्कड़ बहस पहुंची है आज हरियाणा के हांसी में। हांसी जो कि 5 गेटों से बना है, एक ऐतिहासिक जगह है। हरियाणा की कई ऐसी जगह हैं जहां पर इतिहास जुड़ा हुआ है, उनमें से ही एक है हांसी। हांसी की जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है कि कौन बने मुख्यमंत्री हरियाणा से, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ की 4 पार्टियों के नेता जो हैं वो मौजूद हैं। हजगा से रविंद्र बहार जो कि शहरी प्रधान है, बीजेपी से मनदीप मलिक शिक्षा प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक हैं बीजेपी से, योगेंद्र योगी जो कि युवा नेता हैं, केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी जो हैं पहली बार बने हैं, राजीव शर्मा जो कि शहरी प्रधान हैं इनेलो से। सबसे पहले बातचीत शुरू की जाएगी कांग्रेस से। ये बताइए योगेंद्र जी कि यहाँ की स्थिति कैसी है, पहले तो आप ये बताइए फिर मैं बताऊंगी कैसी है। देखिए, जो प्रदेश का जो माहौल है, अभी जो बाकी पार्टियां हैं उनको तो यही नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ नहीं, हांसी की स्थिति कैसी है ये बताइए। हांसी की अच्छा है, बढ़िया है। हांसी की स्थिति बहुत अच्छी है और एक ऐतिहासिक स्थल है। हाँ, हमारी क्यों फिर इतना क्राइम बढ़ गया है यहाँ पर पिछले 5 साल में? देखिए, जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता की कमान अपने हाथों में ली, उससे पहले जो क्राइम था उसको बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो ज्यादा था, अब कम है। अब कम है जी, अभी है लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि है ही नहीं यहाँ पर क्राइम। चलिए पहले बात कर लेते हैं एक बार हजगा से, क्योंकि आप ही के जो नेता थे वो चले गए, उसमें शामिल हो गए वहाँ पर। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो स्थिति है इस वक्त में क्या कही जाएगी? हांसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। इस समय किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है, पानी की, बिजली की, सीवर की, और इतना बुरा हाल है कानून व्यवस्था का। पूरे हरियाणा में नंबर 1 विधायक ने क्या किया? इनके विधायक ने सिर्फ अपना पेट भरने के और अपने आप को अमीर करने के, पैसे जोड़ने के कोई भी कार्य नहीं किया। तो हजका में क्यों इधर उधर हो जाते हैं लोग? हजका में कोई भी इधर उधर नहीं हुआ। हजका में हम हजका में ही है और हजका शुरू से हजका में ही है। जब से आपके विधायक कहाँ से आए? नहीं, देखिए, वो हजका से आए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उनका आने का कारण था वो यही था कि मैं हजका से आए हैं, विकास करूं। विकास हुआ? ये बताइए, बीजेपी को लगता है विकास हुआ? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर विधायक का और जो सीपीएस विनोद भाणा जी है उनका घर का विकास हुआ। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेम का बाग, उसको लूट करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, और ये सारा का सारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पे काम हुआ। कहीं पर भी विकास नाम की चीज नहीं है। गलियों के अंदर इतना बुरा हाल है, आप पैदल चलना चाहें चल नहीं सकते, गाड़ियाँ और साइकिल मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है। ये हांसी का तो अच्छी तरह से तो विनोद भाणा जी बता सकते हैं इस बात के लिए तो, लेकिन अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बताएंगे, आप उनको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पार्टी की बात कर रहा हूँ और मैं चौधरी भूपेंद्र नहीं, आपके विधायक की बात भी कर रही हूँ मैं, उसके बारे में आप बताइए। विधायक जी ने अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी जो पानी की समस्या थी, पानी का काम जो किया, डिग्गी बनवाने का काम, वो हमारे विधायक ने किया। इसके अलावा यहाँ जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी वो है। ये बताइए कि कांग्रेस यहाँ पर इस प्रदेश में 10 साल से है, आपके विधायक यहाँ पर हैं, तो यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर का क्या हाल है? देखिए, उसका ऐतिहासिक धरोहर की जहाँ तक हम बात करते हैं, वो जिसका बाग था, अगर उन्होंने लिया है, अगर उन्होंने मोल लिया है तो खरीदने में क्या दिक्कत है, उनका अपना काम है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसकी भी सफाई दे दी है। सबसे बड़ी बात है कि जो ऐतिहासिक नगरी है हांसी, उसकी धरोहर को इन्होंने बेचकर अपना पेट भरा लोगों के लिए। आप ये कह रहे हैं इन्होंने तो गरीबों का अनाज भी खा लिया। ऐतिहासिक धरोहर का क्या हाल है? ऐतिहासिक धरोहर इन्हें बिल्कुल बेच के खा ली है। और कानून व्यवस्था की जो बात करते हो आप है कि हांसी के अंदर अगर किसी का सबसे ज्यादा फलना फूलना है तो वो चोरों का, डकैतों का और लुटेरों का, उनके सरगना यहाँ के सीपीएस विनोद भाणा जी हैं। अदरवाइज जैसी पोजीशन, मैं इस बात पर जा नहीं रही थी, लेकिन आपके ही साथ में खड़े हैं बीजेपी वाले और सवाल उठा दिया उन्होंने, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक उनकी छवि की बात है, ये अपना व्यक्तिगत इनका विचार हो सकता है, लेकिन उनकी यहाँ की जनता जो है उनसे भी पूछ लेते हैं कि ये व्यक्तिगत विचार है या नहीं है। ये बताइए आप लोग कि यहाँ के जो विधायक है कितना आप लोगों से मिलते हैं और कितना यहाँ की गंभीरता समझते हैं मामलों? मैम, वो मिलते तब है जब किसी बच्चे की नौकरी लगानी हो तो पैसे दे के वो नौकरी जरूर लग जाती है हांसी में, ये बात सच है। और मैम, यहाँ के मैं आपको बताता हूँ यहाँ का क्या हुआ था। उन्होंने दल बदल इसलिए किया, उन्होंने अपने व्यक्ति छोड़िए, दल बदल छोड़िए, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्राइम को लेकर के कितना अपने आप को फील करते हैं सेफ हैं? क्राइम मैम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अभी भी इसी टाइम में, विनोद भाणा के टाइम में भी इतने मर्डर हुए हैं कि आज तक नहीं हुए। हांसी में कोई उद्योग नहीं आया है सिवाय लूटने के। विनोद भाणा ने और कांग्रेस ने क्या था? तोड़ने का काम किसने? यहाँ का विधायक पैसे लेके काम करता है, पैसे लेके नौकरी लगवाता है, 5 से 10 लाख रुपए। ये भी बोल रहे हैं, युवा भी बोल रहे हैं विधायक पैसे यहाँ की जो धागा मिल थी उसको तोड़ने का काम, बेचने का काम किसने किया? मैं
सवाल पूछो। स्टूडेंट्स हिसार क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले जवाब यहाँ दीजिए। की यहाँ की उसी की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, स्टूडेंट्स हिसार क्यों जाते पढ़ने, यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान? यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे लड़कियों के लिए कॉलेज है, लड़कों के लिए कॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे जो बीएससी की क्लासेज हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी देखे, अगर उनका इच्छा हिसार जाने के तो हिसार भी जा सकते हैं। 10 साल तक लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहने के बाद, हाँसी आने के पश्चात उन्होंने कई घोषणाएं की, खेल के ग्राउंड बनाने की बात हुई और अन्य कॉलेज खोलने की बात, लेकिन एक भी कोई भी विकास के नाम पर कहीं भी कोई जगह नहीं हुई जो उनके एक भी फायदा हुआ हो, कहीं किसी का भला हुआ हो। देखो सारे हाँसी के यहाँ खड़े हैं, नेता भी खड़े हैं। आज के दिन जो राशन इन्होंने खाया, जो गरीबों को राशन मिलना था, इन्होंने बेच खाया। इन पे मुकदमे भी दर्ज हो गए। ऑटो मार्केट की नहीं रखी क्या थी, किया? आज से 15 साल सवाल है मेरे पास एक सवाल है। परेशानी बताइए। मेरे पास ये है परेशानी, ये बाहर के व्यक्ति ले आते हैं बीजेपी वालों को इतना नहीं पता, जो कार्यकर्ता इनके मर जाते हैं और बाहर वाले लोग ले आते हैं। 2 दिन पहले एक बात बताता हूँ, आज से 1 महीना पहले यहाँ पर बीपीएल की जो गेहूं आती है ना, बीपीएल की जो गेहूं आती है मैडम, उन गेहूं के ऊपर पानी डाल के उनका वजन बढ़ाने के लिए डिपू पे देना काम किया। ये विधायक की मिली और मैडम एक मिनट, अगर हाँसी के अंदर नगर परिषद की तरफ से या कोई गली बनानी है या टेंडर कोई भी लेना है ठेकेदार ने, उस ठेकेदार ने पहले विनोद भाणा से मिलना पड़ेगा। उसने पहले सारे रुपए देने पड़ेंगे, फिर ये हालात हरियाणा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों सरकार किसकी बनेगी ये बात की बात है देखने की, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जनता के हालातों के बारे में सरकार ने सुध ली है या नहीं। आज के नुक्कड़ बहस हासिल है।